साल बहुत इच्छा थी, लेकिन परमात्मा की इच्छा काम करती है। इस बार परमात्मा की इच्छा और अपनी इच्छा दोनों मिल गई और इस उत्सव में सम्मिलित कर दिया और बहुत हर्ष हो रहा है इस बधाई उत्सव में, इस रजत उत्सव में सम्मिलित होकर के। और कल से भजन की जो लाइनें सुनी थी कल की, खुशियों का दिन ये लेकर आया है, खुशियाँ लेकर आया है ये दिन आज, आनंद बरस रहा है, भक्तों का भगवान धरा पर आया है, आनंद घन ने आनंद बरसाया है, भक्तों का दिल का साज सजाया है। तो ये सब बातें बहुत अच्छी लग रही, तो लग रहा है जैसे यही तो दिल की बातें हैं जो कल से भक्त भजनों के माध्यम से किस-किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है सुन-सुन करके। रात में भी भजन लगातार सुन रहे थे और इतने उत्सव वाले भजन, इतने सुंदर, सबका मन जैसे गदगद है, हर्षित है, प्रेम से भरा हुआ है और उल्लास से, उत्साह से भरा हुआ है। यही तो उत्सव है कि हमारे भीतर में खूब उत्साह आए। उत्सव ही तो उत्साह जगाता है। रजत का वर्ष है, कोई छोटा-मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत ही मन में मतलब बहुत प्रसन्नता, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस बार सम्मिलित हो पाई। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कृष्णा जी महीनों से इस उत्सव का इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगता है पूरे वर्ष से ही इंतज़ार कर रही थी, जब से उन्होंने पिछला रजत वर्ष मनाया था कि इस अब जो नया आएगा उसमें 25 वर्ष जब पूरे होंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, तभी भी मैं वैसे ही उल्लास से मनाऊँगी। तो एक-एक भक्त को एक-एक स्थान से याद कर के कि सब तरफ से, सब स्थानों से प्रभु प्रेमी जो हैं एकत्रित हों और यहाँ पर आकर के अपनी आशीर्वाद से, अपनी अभिव्यक्ति से इस उत्सव में चार चाँद लगाएँ। और दूसरी बात कि जब सब तरफ से सब प्रेमी इकट्ठे होते हैं तो लगता है कि जगह-जगह से जो फूल थे, वो सारे यहाँ पर आकर के एक माला के सूत्र में, एक प्रेम सूत्र में, एक स्नेह सूत्र में, एक भाव के सूत्र में बंध करके सद्गुरु के वक्षस्थल की शोभा बन गए। नहीं तो क्या था कि सब अलग-अलग चरणों की शोभा तो बने हुए थे, लेकिन वक्षस्थल का जो आनंद है, वक्षस्थल पर अर्पित होने का, वक्षस्थल के स्पर्श का जो आनंद है, वो तो माला बन के ही मिलता है। तो जब हम सब एक साथ एकत्रित होते हैं, तो हम माला बन जाते हैं। और इस समय सद्गुरु भी कितने प्रसन्न हैं, जो उनके वक्षस्थल पे जो माला है, वो सिर्फ फूलों की माला नहीं है, सब भक्तों के प्रेम की माला है। भक्तों के प्रेम का जो आपस में एक गुथा हुआ भाव है, एक संगठन का भाव है, एक आत्मीयता का, अपनत्व का भाव है, वो भाव जो है वो प्रभु को भाता है। बोलते हैं ना सद्गुरु कि गुलाब की सुगंध अति सुखदाई, लेकिन भक्त हृदय की करुणा, भक्त हृदय का प्रेम प्रभु मन भाई। तो वैसा ही है कि हमारे भीतर प्रेम का प्रादुर्भाव उसी ने किया है और वो यही चाहता है कि हम सब मिल-जुल कर, हिल-मिल कर, एक-दूसरे के साथ मिलकर उत्सव मनाएँ। और इसके लिए उन्होंने कृष्णा जी को बहुत प्रेरणा दी और बहुत चाव से, बहुत भाव से, बहुत प्रेम से और इस उत्सव का उत्सव संपन्न हो रहा है, जो हम लोग कल से देख रहे हैं इस उल्लास को, उत्सव को, उत्साह को। और यही तो गुरुदेव भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और एकता का प्रचार हो और भक्ति और ज्ञान में हम विहार करें, आत्मानंद का प्रसार करें। तो ये जो गुरुदेव की चाहत है, यही हमें प्रेरणा देती है और यही हमारे जीवन में इसका इतना उल्लास और उत्साह भरती है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने उत्सव पुस्तक जो माँ के प्रवचनों की है, उसमें एक लाइन पढ़ी, शीर्षक था कि उत्सव वही जो उत्साह जगाए। वास्तव में उत्सव में उत्साह ही तो सबसे बड़ा काम करता है, नहीं तो क्या उत्सव होगा। और अभी तो हमने सुना कि ये महोत्सव है, वास्तव में महोत्सव है क्योंकि 25 वर्ष पूरे हुए, एक बहुत बड़ा समय पूरा हुआ है ये। तो उत्सव में जब उत्स शब्द दोनों में आता है, चाहे उसको उत्सव कहें, चाहे उत्साह कहें, दोनों में उत्स शब्द है। और ये उत्स शब्द हमें क्या प्रेरणा देते हैं कि सद्गुरु की कृपा से हमारे जीवन में हमारा हृदय जो है उत्स बन गया, भावों का निर्झर बन गया, झरना बन गया। अब वहां से कौन से भाव झरित होते हैं? सत सत भाव, सत्य के भाव, सत सरिता लहराती है वहां से। कोई साधारण जल का झरना नहीं है ये सदगुरु के प्रेम भाव का, सत्य भाव का, सत से जुड़े हुए भाव का, अमृत भाव का झरना बहता है। और वो झरना जो है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, बिना मेघ झरे, बिना बूंद झरे, बिना जल झरे, झरता है लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। और सब हम सब प्रसन्न, भीतर से प्रसन्न, बाहर से प्रसन्न, सब तरफ से हमारे जीवन में प्रसन्नता, उल्लास, उत्साह,
उमंग, तरंग इस तरह से बस जाती है कि हम अपने आप में ही मुदित रहते हैं। हमें बाहर का कोई उपकरण नहीं चाहिए मनोरंजन के लिए या प्रसन्न होने के लिए कि आनंदित होने के लिए। हम अपने आप में इतने प्रसन्न, इतने आनंदित, इतने मगन रहते हैं, इतनी अंदर से सद्गुरु लगन दे देते हैं कि कोई भी चीज़ हमें प्रभाव ही नहीं डालती है। अब जैसे हम लोग कोरोना की इतनी सारी बातें सुन रहे थे, तो कोरोना तो आएगा और जाएगा, लेकिन वो हमारे पर प्रभाव नहीं छोड़ेगा। जीवन में चीज़ें आएँगी, रोग और शोक भी आएँगे, दुःख भी सुख भी आएगा, लाभ-हानि भी होगी, ऋतुएँ बदलती रहेंगी, लेकिन हम प्रभावित नहीं होंगे। ये सद्गुरु की कृपा होती है, तभी हमारे जीवन में उन्होंने हम ये कहें कि जीवन को ही उत्सव बना दिया, एक भाव से भर दिया, प्रेम से भर दिया हमारे जीवन को। हमारे जीवन में इतना भाव दे दिया कि हम लगता है कि हमें कुछ इस प्रवाह में हमें और कुछ दिखता ही नहीं है, बस अपने आप में ही आनंदित, आनंदित और आनंदित हैं एकदम। बहुत सुंदर लगता है अपने अपने जीवन में ही। तो यही बात हमें अपने आप में लगती है कि हमें सद्गुरु ने एक ऐसे हमारे जीवन में एक ऐसा प्रेम का प्रवाह दे दिया, ऐसा भाव दे दिया कि एक भेंट करवा दी हमारी शाह से। जो संसार का शहंशाह है, वो सद्गुरु रूप में यहाँ पे अवतरित हो गए और हमारे जीवन में उसने वो जो भेंट हमारी उससे हो गई, तो हमारे जीवन में वाह-वाह आ गई। अब सब चीज़ में वाह-वाह, यूँ भी वाह और मुँह भी वाह, सब चीज़ में, क्योंकि हमें एक जीवन जीने की राह मिल गई। हमारे जीवन से जो आह और दाह की भावना थी, वो समाप्त हो गई। अब कुछ भी आह और दाह नहीं रह गया हमारे जीवन में। बस वाह-वाह, 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 प्रेम और प्रेम और प्रेम, बस यही रह गया। तो वहाँ पे कोई तरह की जैसे पहले हम लोग आह रहती थी, छोटी-छोटी बातों में दुःख महसूस करते थे, छोटी-छोटी बातों में उद्विग्न हो जाते थे, दुखी, चिंतित हो जाते थे, निराश, उदास हो जाते थे। ये सारे जो अभी हम लोग सुन रहे थे ना कि बाबा जी जो है वो सारे चीज़ें ले लेते हैं हमारी, तो वास्तव में सद्गुरु ने कब ली, कैसे ली, क्या ली, ये नहीं पता, लेकिन ले ली कि हमें तो बस आनंदित कर दिया, हमें तो बस प्रसन्न कर दिया, हमें तो बस भाव में भिगा दिया और भीतर ही भीतर बस आनंद उमंग तरंग में रहते हैं। एक में जो भाव है ना, हमेशा ये रहता है कि हमारे जीवन में तो बस मैं तेरी हूँ का भाव रहता है। बस तेरी हूँ और तेरी हूँ के बाद में हम लोगों के मन में कुछ और बात ही नहीं उठती है। जो अभी हम लोग बहुत सुंदर बात लग रही थी मुझे कि 9 रस ही नहीं रहे, 13 रस हो गए, क्योंकि 13 रस आ गया कि मैं तेरी हूँ का भाव, या हृदय पटल पे लिख दिया कि मैं तेरा हूँ। तो ये जो एक भाव है, आज सुबह मैं वाणी कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी वाणी, कि जो दिल की कोई कह सकेगा, लिख सकेगा, दिल में जो हमारे भाव होता है, चाहे आज इतना बड़ा उत्सव और मन में बहुत उमंग और चाव और बहुत उल्लास भी भर रहा है, लेकिन व्यक्त करने के समय हम अपने दिल को पूरी तरह से दिखा नहीं सकते किसी को। उस आनंद, उस प्रसन्नता, उस अनुभूति को किसी को बता नहीं सकते, दिल की कोई कह नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता। लेकिन ये भी कहा गुरुदेव ने कि दिल पे लिखे को मिटा नहीं सकता कोई। वास्तव में दिल पे लिखे को मिटा नहीं सकता, कि सद्गुरु ने लिख दिया कि मैं तेरा हूँ, और हमारे भी दिल ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो मेरा है, कि सद्गुरु जैसा इस संसार में कोई नहीं है। जब ये भाव हमारे भीतर में बैठ जाता है, बैठ जाता है, अंतर में पुष्ट हो जाता है, एक भीतर से एकदम यही भाव ही रहता है कि मेरे साथ मेरा प्रभु है, मेरा सद्गुरु है, तो हमें कोई भी तरह की चिंता नहीं व्यापती है। फिर किसी भी तरह का बाहर का जो भी कोई विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति होती है, वो हमें कभी भी विचलित नहीं करती है, हम व्यग्र नहीं करती है। सद्गुरु तो हमारी चिंताओं की चिता बना देते हैं। हमारे हम सद्गुरु की वाणी तो पहले सुनते थे कि चिंता जो है वो चिता के समान है, चिता तो एक बार जलाती है, लेकिन ये तो हर पल जलाती है। लेकिन हम ये देखते हैं जीवन में कि सद्गुरु ने चिंता को चिंतन में बदल दिया और चिंता की चिता बना दी। एक बार में ही उसे ऐसा जला दिया कि अब वापस वो आती ही नहीं है, आने वो रास्ता ही भूल गई हमारे घर का। हमें नहीं पता कि कहाँ रहती है वो अब। हमें तो उसका अता-पता भी नहीं मालूम और पता करना भी नहीं है हमको। क्यों करना है उसका पता? क्योंकि हम तो उससे मुक्त हो गए, सद्गुरु की कृपा है ये। तो जब हम रजत वर्ष मनाने का मतलब हमें मन में यही आता है कि जैसे एक बालक होता है, तो बालक को एक करीब-करीब हम लोग जैसे पहले सुनते थे कि 4 अवस्थाएँ होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो 25 वर्ष में माना जाता था और 25 वर्ष में हम देखते हैं एक बालक पूरा जो युवा हो जाता है, यूँ तो कहने को 18 वर्ष में वयस्क हो जाता है,
लेकिन 25 वर्ष में वो पूरा युवा हो जाता है, पूरा गृहस्थी सँभालने लायक है, संसार में कार्य करने लायक है, कमाऊ पूत कहें, वो युवावस्था उसकी आ जाती है 25 वर्ष में। वैसे ही ये जो 25 वर्ष हुए हैं, ये हमारे जीवन के चरम सीमा है। अभी हमारे हमारे भीतर भी भक्ति जो है हमारी युवा हो गई है, 25 वर्ष में पूरी तरह से हृदय में बैठ गई है, पूरी तरह से वो हमारे जीवन को उसने अनुरक्त कर दिया है, अनुरागी बना दिया है। बाहर के राग-वैराग से हमें विदा कर हो गए हैं सब। हमारा जीवन जो है पूरा अनुराग से भर गया है। अब इस अनुराग को हमको और प्रसारित करना है, जन-जन में प्रसारित करना है। अब इसको हमारे जीवन को हमें रजत से सोना बनाना है, स्वर्णिम बनाना है। अपने जीवन की इस वैभव को जिसको कहते हैं ना भक्ति हमेशा तरुणी रहती है। हमें हमेशा उस अपने भीतर की जैसे नदी जो होती है पावस ऋतु में बहुत वेग में आ जाती है, वैसे ही जब हमारे भीतर 25 वर्ष तक हमने जिस भाव को साधा है, जिस सत्संग सदन में बैठ के हमने सत्संग का लाभ उठाया है, आनंद लाभ उठाया है, सद्गुरु की कृपा का लाभ उठाया है। अब उस लाभ का हमको और लोगों का भला करना है सबका, सबके जीवन को उजागर करना है, सबके जीवन में सद्गुरु के भाव को प्रेषित करना है, संप्रेषित करना है। अपने भीतर के भाव से सबके जीवन ज्योति को और प्रज्वलित करना है। ये हमारा भाव बने कि हम अपने जीवन में जैसे हम लोग कहते हैं ना कि विद्यालयों पे लिखा रहता है कि विद्या विद्या के लिए आइए और सेवा के लिए जाइए, विद्यार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। मतलब आपने विद्या प्राप्त की है, आपने कुछ उपलब्धि की है, आपने कुछ पाया है, तो उसको समाज सेवा में लगाएँ। तो यदि हमें उत्सव क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में हमने कुछ अलौकिक सा रस पाया है, कुछ विशेष पाया है, कुछ अनूठा-सा पाया है, कुछ अनोखा, अपूर्व पाया है, जो पहले कभी हमें संसार में नहीं मिला। संसार के भौतिक रसों में, भौतिक पदार्थों में, भौतिक धन में, भौतिक हास-विलास में हमें हमें वो रस नहीं मिला, वो आनंद नहीं आया, जो आनंद हमें सद्गुरु के भाव रस में आया है। और वो रस जब हमें मिला है, तो हमारा जीवन जो है बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा जो बन गया है, उससे हमें अब जीवन में बत्ती जलाओ दुखी दुनिया को प्रकाश फैलाओ, दुखी दुनिया को गीत सुनाओ। मतलब सबके आँसू पहुँचने, सबके जीवन में उजाला करना है, सबको सद्गुरु की बातें सुनानी है, सबके मन को भाव को उज्ज्वल करना है, निर्मल करना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भई हम चाहे धन की शक्ति हमारे पास कितनी हो सकती है, तन की प ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास मन की शक्ति, हमारे पास प्रेम की शक्ति, हमारे पास सुंदर भाषा की मधुर बोल की शक्ति, सद्गुरु की वाणी की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमारी जो है, उसको हम सबके भले की उसमें लगाएँ, सबसे प्रेम करने में लगाएँ, तो हमने रजत वर्ष मनाया, तो हम रजत से स्वर्ण की यात्रा पे अग्रसर हो रहे हैं। और मुझे मन में आ रहा था आज सुबह कि स्वर्ण जीवन कैसा होता है, सुनहरा होता है। तो बोलते जब तुम सुन हरि की बात, सुनहरा बनाना है ना जीवन को, तो सुन हरि की बात, सुनहरी हो जाएगी तेरी आभा, तेरा जीवन, तेरी भावना, तेरा हृदय, तेरा रग-रग में तेरे सुनहरापन आ जाएगा जब तुम सुंदर-सुंदर बातें हरि की निरंतर सुनते रहोगे। तुम बाहर की सुंदरता पे तो ध्यान देते हो, लेकिन सद्गुरु हमेशा हम लोगों को यही सिखाते हैं कि सुंदर कौन है? जो सुनता है सुंदर वचन, सुवचन, खूबसूरत वचन, सद्गुरु के वचन, संतों के वचन, अमृतमयी वाणी, सुधामयी वाणी, जो संतों के वचन सुनता है वही सबसे सुंदर है। और नहीं तो ये काला-गोरा तो चर्म का रंग है, इससे कोई सुंदरता नहीं होती कि कोई गोरा है तो बहुत सुंदर हो गया। जिसका मन सुंदर है, जिसका मन सुमन है, वो प्रभु अपने चरणों में अर्पित करवाते हैं। जिसका मन सुंदर नहीं है उसको प्रभु कहाँ अपने चरणों में जगह देंगे। जो अभी हम लोग सुन रहे थे कि भई सबसे महँगी जो होती है वो रज होती है कि गुरुदेव कहते हैं कि तू मोतियों की लड़ी ले, रत्न ले, संसार के खिलौने ले, संसार के सारे चीज़ें ले ले तू, धन वैभव ले ले, लेकिन जो रज है ये तो मेरे प्राण प्रिय भक्तों के लिए है, ये मैं नहीं दे सकता किसी को। तो इसीलिए रज जब हमारे जीवन में हम सद्गुरु के चरणों में जब झुकना झुकना सीख जाते हैं और 25 वर्ष में हमने झुकना ही तो सीखा है और झुक-झुक करके हम अपने जीवन में यही देख पाते हैं कि हमारे जीवन से
जीवन में रज का भाव आ गया और रज जो है हमको कभी जर्जर नहीं होने देती है, हमेशा तर-तर बना के रखती है, जर्जर नहीं होने देती है। हमेशा अपने चरणों की रज बना कर के हमारे जीवन को तर रखती है, अपने भीतर में भाव देती है, सदा हरिहर की याद दिला के रखती है हमारे जीवन में, क्योंकि प्रेम और भक्ति जो होती है वो हमें कभी भी बुढ़ापा का अनुभव नहीं होने देती। चाहे अवस्था कितनी बढ़े, शरीर की अवस्था तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन मन हमेशा हमारा युवा रहता है, जोश में रहता है, होश में रहता है, उमंग में रहता है, उत्साह से रहता है, भरा हुआ रहता है, कभी दुखी नहीं होता है। क्योंकि सद्गुरु हमें वो राज बताते हैं जीवन जीने का, जिससे हमें आनंद में रहना आ जाता है, जिससे हमें प्रकाश में रहना आ जाता है, जिससे हमारे भीतर में वो ज्ञान जाग जाता है, वो युक्ति आ जाती है कि जिससे हम निश्चिंत रह पाते हैं। इसीलिए तो गुरुदेव ने कहा कि रज-रंज नहीं रहने देती है, राज बता देती है और राज दिला देती है, राजा से मिला देती है। जैसे हमारे जीवन में हम स्वयं ही भिखारी बने हुए थे, निर्धन बने हुए थे, हम अपने आप से में ही भूले हुए थे सब कुछ, हमें अपने आप का ही पता नहीं था। लेकिन वही रज जो है, आज हमें अपने ही देश की में हम परतंत्र बने हुए थे, तो हमें स्वतंत्र करती है, हमें अपने आप का मालिक बनाती है, हमें अपने आप पर शासन करना सिखाती है, अपने ही तंत्र पर शासन करना सिखाती है। हम अपने आप के राजा बनते हैं, हम विजयी भाव से जीना सीख जाते हैं, क्योंकि हमें सद्गुरु की कृपा मिली हुई है। सद्गुरु हमें वो राज की बात बताते हैं कि तू दास नहीं, तू उदास रहने के लिए नहीं आया है, तू इस जहाँ में का मालिक है, राजा है। यहाँ पर तो बस ये जानकारी ये के अभाव में ही हम ज्ञान के अभाव में हम दुखी होते थे। जब ज्ञान जगाया सद्गुरु ने तो ना भाव रहा, ना भ्रम रहा, ना भय रहा, ना कोई भी कोई भी तरह का ऐसे। तो इसीलिए अभी जो हम लोगों ने एक वाणी सुनी कि अब जो है हमारे जीवन में रज का राज है, क्योंकि दिल जीवन का साज सज गया है और अब हम मोहताज नहीं, हम किसी और को नहीं देखते, अब हमें किसी और के मुखापेक्षी नहीं रह गए हम। अब किसी और के तरफ हमारे किसी से हमें और अपेक्षा भी नहीं है, ना कोई इच्छा है, ना कोई उपेक्षा है, कोई भी तरह का भाव नहीं है, मोहताज नहीं है। अब हम तो अपने आप में, क्योंकि राजा बनाया है सदगुरु ने हमें, क्योंकि अपना राज बताया है हमें, क्योंकि अपनी रज बनाया है हमको, जो सबसे महँगी सुनी हमने, वास्तव में सबसे महँगी है। उसके लिए कोई संसारी मूल्य देकर के हम रज को नहीं खरीद सकते हैं। रज के लिए तो हमें अपने आप को ही उसको देना पड़ता है, समर्पित भाव देना पड़ता है, समर्पण चाहिए। हमारा अहंकार भी हम कहाँ दे पाते हैं, वो ही ले लेता है हमसे और वो ले लेता है तो फिर हम अपने आप में मगन रह पाते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि हम अब विश्व सरताज का हमारे सर पर हाथ है, उसका वरद हस्त है हमारे ऊपर में। अब तो हम अपने आप में इठलाते हैं, इतराते हैं। अपने आप में हमें इस बात का गर्व है कि सद्गुरु ने हमें अपने चरणों की रज बना लिया। तो गुरुदेव की वाणियों से हमें बहुत बल मिलता है, मनोबल मिलता है, आत्मबल मिलता है। वो हमारी आईना बनती है, हमारे ही रूप को हमें दिखाती है और स्वयं सद्गुरु का जीवन, उनका स्वरूप हमें ये बताता है कि तुम भी मेरे जैसे ईश्वरत्व को, संतत्व को पा सकते हो। इसी मानव तन में सिर्फ और सिर्फ अपने भावों को प्रभु भावों पे मिला दो। माँ कहा करती थी कि हमारे पास एक लुटिया जल है और उसको हमने जाकर के गंगा जी में डाल दिया, तो क्या वो जल अलग रहेगा? गंगा जी क्या उसको अपने से अलग कर देगी? वो भी उसी गंगा जी का रूप आ गया। बस वैसे ही हमें अपनी लुटिया के जल को सद्गुरु के विशाल समुद्रवत भाव में मिला देना है, गिरा देना है। उसी के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना है, फिर उसी का रूप पा जाएँगे। गुरुदेव ने भी कहा है ना कि समुद्र से संबंध तो शांति मोती स्वतः प्राप्त होते हैं। तो विराट, व्यापक, असीमित परमात्मा से जो लौग लगा लेता है, उसके जीवन में दुःख के कारण होने पे भी दुःख नहीं रहता। वो शांताकारम से शांति और संतोष का उपहार पा जाता है और संत ही देती है हमको संतोष और शांति। और जिसके पास संतोष होता है, शांति होती है, उसको गुरुदेव कहते हैं तो ऐसे प्रबल अस्त्र हैं कि जिससे हम संसार की सारी जंग जीत सकते हैं। फिर हमारे जीवन में कोई भी युद्ध नहीं रह जाएगा, कोई भी भीतर में कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा, कोई ऊहापोह नहीं रह जाएगा, किसी भी तरह की भीतर में विकलता नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे पास में वो हथियार है जिससे कि हम प्यार का हथियार हमारे पास में, जिससे कि हम संसार में सबके दिलों को जीत सकते हैं
कहने का तात्पर्य यही है कि जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तब जीवन में बसंत खिल जाता है। सारे सद्गुण भी हमारे भीतर दल बना-बना के, टोली बना-बना के, गुट बना-बना के आने लग जाते हैं और समाना चाहते हैं हमारे भीतर, क्योंकि वहाँ पर सद्गुरु के चरण हैं हमारे हृदय में, और उन चरणों में आकर के वो सद्गुण भी विश्राम पाते हैं। भक्त के हृदय में सद्गुण भी आकर के विश्राम पाते हैं, लक्ष्मी भी आकर के वहाँ पे विश्राम पाती है। इसीलिए आज हम इस रजत उत्सव पर मना रहे हैं। सत्संग सदन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। ये कि धन्यवाद का भाव है हमारा सद्गुरु के प्रति, कृतज्ञता अर्पण करने का भाव है कि उसने हमें इतना दिया है, अहोभाव दिया है, आनंद का भाव दिया है, आह्लाद का भाव दिया है। उनके प्रति बार-बार हम नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं और बार-बार उनको सिर झुकाते हैं कि ये जो हीरा हमने पहले सुना था कि हमारी गाँठ में लाल बंधा हुआ है, हीरा बंधा हुआ है, हम अपने जीवन में उसको खो चुके थे। आज वो हीरा हमें मिल रहा है, मिला है अपने जीवन में सद्गुरु की कृपा से। सुनते ही थे कि मानुष जन्म जो है हीरे के जैसा अनमोल है, उसकी खातिर अर्पित हो रहा है। आज वो अर्पित हो रहा है उसकी खातिर। और जो बाहर की रजत जयंती हो या स्वर्ण जयंती हो, हमारा जीवन सार्थक हो रहा है, हमारा जीवन सत्यमय हो रहा है। संत शरण में आने के बाद में हमारे जीवन की जो श्वासें हैं वो महक रही हैं। इसीलिए हमें लगता है कि जीवन तो पहले भी मिला था, माँ से सांसें मिलती हैं, लेकिन श्वासों की कीमत तो सद्गुरु करते हैं सब। जो एक अभी थोड़े दिन पहले एक प्रवचन में बात आई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जैसे एक माँ होती है, वो अपनी बेटी को दहेज देती है और ससुराल के लिए, वर के लिए तैयार करती है, उसमें गुण भरती है कि ससुराल में जाकर के और अपने पति के लिए भी वो सब तरह से योग्य हो। वैसे ही सद्गुरु भी हमें परमात्मा रूपी प्राण पति के लिए, सत्य रूपी पति के लिए तैयार करते हैं, अपने भावों का दहेज देते हैं, हमारे जीवन को सुसंस्कारित करते हैं, तैयार करते हैं और हमारे जीवन में हमको हमेशा ही जब भी कहीं रजत वर्ष होता है तो मेरे मन में यही बात आती है कि हमारे जीवन में जो हमें सद्गुरु ईश्वर ने 25 तत्व दिए हैं, 24 तत्व दिए हैं कि जैसे 5 तो चिति जल पावा गगन समीरा, 5 तत्व से बना है हमारा ये शरीर और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं और 5 ही इनके विषय हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद और 4 हमारी सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण। ये 24 एक आत्म तत्व के साथ में ही स्थिर रह पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, अपना-अपना कार्य कर पाते हैं, नहीं तो उनका कोई मूल्य नहीं है। वैसे ही ये 25वें तत्व को जब तक हम नहीं जान पाएँगे, तब तक हमारा जीवन, जीवन होते हुए भी लोहार की धोंकनी के जैसे साँसें चलती रहेंगी, हम अपने जीवन का मूल्य नहीं कर पाएँगे। यदि वास्तव में हमें जीवन का मूल्य करना है, तो सद्गुरु की कृपा से आत्मबोध करना है। आत्मबोध सद्गुरु ही कराते हैं, उसके अलावा संसार में हमें कोई भी नहीं करा सकता है और इसके लिए ही हम हमेशा 25वां वर्ष कहें या पहला वर्ष कहें या जीवन को सद्गुरु के चरणों में अर्पित करके उससे ही कहें कि तू ऐसा रस दे जिससे कि मेरा आत्म भाव जागे और निरंतर उसी की मांग करते रहें। तभी हम चाहेंगे कि हमारा जो जीवन है, वो जो अभी मिट्टी से रजत बना है, रजत से सोना बनेगा और सोने से हीरा बनेगा। बस हमें तो रज बनना है सद्गुरु के चरणों की, रज बन जाएँगे तो सारी संसार की विभूति पा जाएँगे। फिर ना मिट्टी रहेगा, ना सोना, ना हीरा, बस मैं तेरी हूँ यही भाव रहेगा। जय गुरु की हरि ओम। हरिओम। होते रहो भाई। शकुंतला भाई सिंघानिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रजत वर्ष पूर्ण हुआ वृषधाम सत्संग सदन का। जब प्रारंभ हुआ तभी गुरुदेव ने मौका दिया था कलकत्ता जाने का। वृषधाम का सत्संग सदन के अंदर में जो गुरुदेव का भाव की गंगा जो बह रही थी, अमर भाव की गंगा, उसमें स्नान करने का अवसर मिला। बड़ा ही भाव चाव से उत्सव मनाया गया था, हम भी शामिल थे।
ऐसे लग रहा था कि कण कण से गुरुदेव का भाव प्रसारित हो रहा था। बाहर से अनगिनत भक्त आए थे, सभी ने आनंद लिया, आनंद से शामिल हुए। और आज ये रजत वर्ष पूर्ण हुआ है। आज भी जूम के माध्यम से उससे भी अधिक भक्त शामिल हुए हैं। गुरुदेव ने सबको एक सूत्र में पिरो दिया है। वो सूत्र है गुरु का भाव। गुरुदेव ने कहा कि सूत्र को समझो तो समझ बाहर आएगी। अब हमें सूत्र को समझना है। हम सबके अंदर में सूत्र के रूप में वो प्रेम है, वो भाव है, वो आनंद है और सद्गुरु के चरण है, सद्गुरु की भावना है। उस सूत्र ने सबको पिरोकर एक कर दिया। जैसे अभी सुना ना कि जब माला वक्ष स्थल पर रहती है तो बड़ी सुशोभित होती है और प्रभु भी उस माला को पहनकर अनुभव करते हैं कि मेरे इतने भक्त। प्रभु ये नहीं कहते कि मैं सूत्र के रूप में विद्यमान हूं, वो तो कहते हैं मेरे भक्त इतने, चाहे रंग बिरंगे हो, चाहे सबकी प्रकृति भिन्न हो, लेकिन है मेरे, है एक संगठित भाव, एकत्रित भाव, सबके हृदय में एकता का भाव, समता का भाव। जैसे गुरुदेव ने कह दिया ना कि मनुष्य तुझसे अच्छी तो चींटी, जिसमें लगन है, एकता है, संगठन है और ध्यान शक्ति तीव्र है कि इष्ट मीठा है। चींटियों को कोई निमंत्रण नहीं देता है। चींटियां स्वतः ही मीठे को देखकर दौड़ पड़ती है। मन में भाव आ रहा था कि हमें भी, खैर कृष्णाबाई ने तो निमंत्रण दिया था, लेकिन पहले से ही भाव चाव मन में बना हुआ था कि आंवला नवमी आ रही है। वृष धाम का पिछले वर्ष रजत उत्सव मनाया गया और अभी फिर देखिए एक वर्ष पूरा हो गया। समय दौड़ता चला जा रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। गुरुदेव ने कह दिया टाइम एंड टाइड किसी के लिए नहीं रुकती है। समय और बाढ़ किसी के नहीं रोके नहीं रुकता है। इस बहते हुए समय में चलते चले, चेरीवती चेरीवती प्रभु की ओर चलें, प्रभु के भाव को प्राप्त करें। ये समय हमारे लिए नहीं रुकेगा। हमें इसी समय के साथ में बहते बहते अपने ठाकुर तक, अपने ठाकुर के भाव तक, अपने हृदय के भाव तक, आत्म भाव तक अपने आप में पहुंच जाना है। बड़ा ही चाव भाव से सब सम्मिलित है। और गुरुदेव ने एक वाणी में कह दिया है, कुछ बता दे, कहते हैं कुछ बसा ले, संपूर्ण विश्व तेरा हो जाएगा। हम संतों के समीप जाकर कहते हैं कुछ बता दीजिए भाई, कुछ हमें समझा दीजिए कि हम भक्ति कैसे करें, प्रेम कैसे करें, आनंद कैसे पाएं, हमें भी कुछ बता दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि मैं उपदेश नहीं देता हूं, बाबा ने कहा कि मैं भी उपदेश नहीं देता हूं और ग्रंथ भी तुम्हारे ग्रंथी नहीं खोल पाएंगे, तुम कुछ बसा लो। क्या बसा लो? वो तो पहले से बसा हुआ है। उस बसे हुए को पहचानो और बसा लो अपने हृदय में प्रभु को और प्रभु के भक्तों के भाव को। पूरी सृष्टि को बसा लो। पूरी सृष्टि उसकी रचना है। सृष्टि खराब नहीं है, सृष्टि कहीं से भी स्वार्थी नहीं है, ये प्रभु की रचना है। तो कहते हैं कुछ बसा ले। अरे मेरे पास तो बसाने के लिए तो ये प्रेम भाव आनंद है, तो इसे ही बसा ले। जैसे मैंने बसा लिया, किसको बसा लिया? अपने इष्ट को बसा लिया। अब मेरे रोम रोम से बाबा 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 की ध्वनि उठती है, वैसे तू भी अपने इष्ट को बसा ले। जब तू इष्ट को बसा लेगा तो संपूर्ण विश्व तेरा हो जाएगा। तुझे कहना नहीं पड़ेगा कि संसार मेरा है। संतों ने बसा लिया अपने प्रिय परमात्मा को, संपूर्ण संसार उनका हो गया। उनके हृदय में कोई भेदभाव नहीं, उनके हृदय में हर समय समता है, विषमता का भाव ही नहीं है। तो संतों का भाव अनोखा होता है। वो कहते नहीं है, वो करके दिखा देते हैं। वो कहते नहीं है कि ऐसे बनो वैसे बनो,
वो अपनी सूक्ष्म कृपा से, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अपने भीतर की भावना से उसे सहते हैं। जैसे कि हमने सुना है, कछुआ अंडा देता है बालू में और पानी में रहता है और दृष्टि से उस अंडे को सेक देता है। उसी तरह हम भी इस संसार में रहते हैं, स्थूल भौतिक पदार्थों में हम रमे रहते हैं, लेकिन जब हम उसके बच्चे बन जाते हैं, उसकी संतान बन जाते हैं, तो संत हमको बार बार सेता है, बार बार अपनी प्रेम की भावना हमारे भीतर में डालता है और हमको सह कर हमको इस योग्य बनाता है। कैसे योग्य बनाता है? हमको बस अपने चरणों की रज बना लेता है। रजत वर्ष चल रहा है, रजत के विषय में इतनी बातें सुनी, इतनी वाणी सुनी, बड़ा अच्छा लगा और ऐसे लगा कि जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सभी तो रज बन गए। रजत यानी रज बन जाना, रजत यानी पवित्र, धवल, निर्मल, स्वच्छ बन जाना। रजत यानी शुभ्र, श्वेत। एक श्वेत वस्त्र पे थोड़ा सा भी दाग लग जाता है तो दूर से दिखलाई देता है। हमें निर्मल और स्वच्छ, श्वेत, शुभ्र बन जाना है। कहीं भी हमारी चुनरी में दाग न लगे, इस तरह का हमें निर्मल बन जाना है। तो रजत वर्ष कहता है कि तू रज बन जा। रज बना है कि नहीं बना, देखो। तो गुरुदेव ने तो एक वाणी में लिख दिया है, रंज खोने के लिए रज बनी, रंज खोने के लिए चरण रज बनी। आज रज है, कल राज है, संपूर्ण जल थल नभ पर राज है। ये रज धन्य है जिसे भक्त जन ही पाते हैं। आज हम सब धन्य हैं, सदगुरु तो धन्य है ही, महान है ही। आज उनके संतान भी धन्य है, सौभाग्यशाली है। क्यों धन्य है? क्योंकि वो आज संतों के चरणों में बैठ बैठकर रज बन गई। अब कोई रंज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई भीतर में अभाव की बातें नहीं है, कोई चिंता की बातें नहीं है। था अभाव, था चिंता जब तक रज नहीं बने थे, लेकिन अब नहीं है। रज बनते ही रंज चली गई। सूर्य उदय होते प्रकाश भाग गया, सूर्य उदय होते अंधकार भाग जाता है। उसी तरह रज बनते ही रंज चली गई। अब कोई रंज नहीं है, कोई भीतर में उल्हाना नहीं है, कोई शिकायत नहीं, कोई क्षोभ नहीं है। क्यों भाई? किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, दुख की भावना नहीं है, क्योंकि वो रज बन गया। जैसे कि एक मिट्टी है, एक धूली, जब संतों के चरण के तले आ जाती है तो वो धूली नहीं रहती है, वो रज बन जाती है। और वही रज चंदन और अबीर बन जाती है, और जो मस्तक पे उसे लगाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। और वही रज कौवे से हंस बना देती है। कहा कौवे के जैसे मनुष्य काऊ 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 करता रहता था, कहा हंस बन के मोती चुगने लग गया मानसरोवर में, अपने भीतर संतों के सत्संग में। ये क्या है? ये रज बन गई। तो कहते हैं आज रज है, आज तो रज बन गया है, यानी प्रभु के चरणों से लिपट गया है, यानी प्रभु की शरणागति में रहता है। रज बनना यानी पूरी तरह से शरणागति में, पूरी तरह से समर्पित, अपने आप को अब छोटा नहीं समझता। ये नहीं कहता है मैं माटी का हूं, कहता नहीं मैं तो रज बन गया। क्यों भाई? क्योंकि मैंने संतों का सानिध्य किया, समीपता की, सत्संग किया, उनके समीप बैठे, और जैसे उनके चरणों के समीप बैठे, चरणों का स्पर्श पाकर रज बन गया। और रज बन गया तो जो रज बन जाता है, जो पूरी तरह से शरणागत भक्त बन जाता है, एक इष्ट के विश्वास लेकर उसका बन जाता है, उसका राज सर्वत्र रहता है, जल पर भी, थल पर भी और नभ पर भी। भक्तों के जीवन को देखो, है फकीर, बाहर से कोई भौतिक संपदा नहीं है, कोई बाहर की वस्तुएं नहीं है, न ऐश्वर्य है, लेकिन वो संपूर्ण जल थल नभ पर राज करते हैं, सब जगह छाए हुए रहते हैं। गुरुदेव ने कहा है ना, पृथ्वी वाले तो चक्कर खाते हैं और आकाश वाले छा जाते हैं। जो पृथ्वी वाला रहता है यानी स्थूल भावों में रहता है, भौतिक पदार्थों में रहता है, मिट्टी के भाव में जीता है, वो चक्कर खाता ही रह जाता है, यानी उसके चक्कर मिटते ही नहीं है। लक 84 के चक्कर से तो निकल कर आया
और फिर चक्री में लग गया, फिर चक्कर में पड़ गया, कभी 99 के फेर में, कभी मान सम्मान के फेर में, कभी अपने जीवन में अहंकार उसे चक्कर में डाल देता है। लेकिन अब नहीं, रज बनते ही देखिए कितनी बड़ी उपाधि मिल गई। रज बनते ही वो राज प्राप्त कर लिया और संपूर्ण जल थल नभ पर उसका राज है। क्यों भाई? क्योंकि वो पहले रज बना है, पहले झुका है, मिटा है, उसका बना है, उसमें मिला है, हैं? आकाश वाला बना है। आकाश वाला कौन होते हैं? जिसका हृदय विशाल, उदार और करुणा से भरा होता है, दीन बंधु होते हैं वो भगवान, जो आकाश वाले होते हैं, सब पर छा जाते हैं, सब उसे याद करते हैं। भूमि पर, जल पर, नभ पर, सब पर उनका राज। वो कौन होते हैं? वो भक्त होते हैं, संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, जिनका राज सर्वत्र रहता है। और जिनके राज सर्वत्र रहता है और वो सब पर छाए हुए रहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि यह रज धन्य है, जो जिसको राज मिल गया वो रज धन्य है, जो रज बन गया वो धन्य है। जो भक्त हैं रज बन गए, वो क्या है? वो धन्य हो जाते हैं। वो दिखाते नहीं है, प्रदर्शन करते नहीं है अपनी भक्ति का, बल्कि अपने आप में धन्य हो जाते हैं और धन्य होकर कहते हैं भाई हम तो धन्य हो गए। और कैसे धन्य हुए? क्योंकि धन्यवाद हमारे कि हम प्रभु के चरणों से लिपटे और आज हम रज बन गए। तो गुरुदेव कहते हैं कि रंज को रज के रूप में, रंज है वो रज के रूप में बदल गया और रज है वो राज बन गया। एकदम स्पष्ट है। अब रंज रहा ही नहीं, अब रज ही रज रहा, उसी का बन गया। और अब क्या है? राज बन गया। एक राज हो गया संपूर्ण विश्व पर राज, और एक राज यानी अपने भीतर का राज मालूम पड़ा, मर्म मालूम पड़ा, रहस्य मालूम पड़ा। वो राज हमें पता नहीं लगता है? इसीलिए हम नाराज होते रहते हैं। दुनिया कुछ कहती है, हम नाराज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हमें राज का पता नहीं है। जिस दिन हमें राज का पता लगता है, अपने भीतर के रहस्य का पता लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो वही हूँ, उसी का अंश हूँ, मैं हूँ जीव लेकिन शिव का अंश हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ। ये राज हमें जब पता लग जाता है तो फिर क्या हमारे जीवन में कोई रंज नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी भी प्रकार का रंज नहीं, किसी भी प्रकार का कलेश नहीं, किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में आदि व्याधि नहीं। अब तो वो राज मिल गया। जिस राज को पाने के लिए, जिस सत्य को पाने के लिए, सत्य ही तो राज है, जिस राज्य को पाने के लिए बाबा जी ने सूखी पत्तियां चबाई, और गुरुदेव के अंदर में इतनी व्याकुलता, मुझे सत्य की अनुभूति हो, और वो राज हमें मिल रहा है रज बनने पर। ये रजत वर्ष यही कहता है, रजत महोत्सव यही कहता है, बस तू रज बनकर रह ले, यानी प्रभु के चरणों में शरणागति के भाव में रह। और गुरुदेव ने कह दिया कि शरणागति के वृक्ष पर ही प्रेम के फल लगते हैं। ये शरणागति का ही ऐसा वृक्ष है जिस पर प्रेम के फल लगते हैं। हमें उसी प्रेम के फल को चखना है और चखाना है, स्वाद लेना है और स्वाद देना है। ये प्रेम के लिए ही तो सत्संग की जाती है, आनंद के लिए तो सत्संग की जाती है, और सत्संग की नहीं जाती है, सत्संग हो जाती है। जैसे जैसे हमारे भीतर में प्रेम और आनंद की भावना जागृत रहती है, हमारे अंदर में सत्संग निरंतर होती रहती है, जिसके लिए हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि 8 महीने से हमारा लगातार सत्संग हो रही है। ये लगातार जिसका तार लगा उसके जीवन में लगातार ही प्रभु की यादें, सुमरन, भजन, भाव, आनंद, प्रेम सब कुछ रहता है। उसका तार लगा हुआ है। ये तार और ये तार लगाकर हमें रहना है। और हम यहीं पर विश्राम लेते हैं, क्योंकि सदगुरु के चरणों में जो भी फूल सभी भक्तों ने अर्पण किए बड़ा अच्छे लगे। और हम भी आज अपने प्रभु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में आज भाव के 2 पुष्प पुष्पांजलि के रूप में इस रजत महोत्सव के अवसर पर अर्पित करते हैं। और अर्पित करके हम अपने भाग्य को सहराते हैं कि हमें इस रजत महोत्सव पर शामिल होने का अवसर मिला, आनंद मिला। हम भी एक सदगुरु की बगिया के फूल हैं, आज उनके गले के हार बन गए। हम अपने भाग्य को सहराते हैं,
आज सतगुरु के चरणों में हम यही भाव समर्पित करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सीता मासी जी, सीता सांगानेरिया। मासी जी उनका किस नाम से होगा, मतलब बोल तो रही है, मेरे को तो सुनना नहीं है। या तो हैंड रेज करवा लीजिए। सीता मासी जी हैंड रेज कर दीजिए। सीता मासी जी अगर आप हैं तो हैंड रेज कीजिए। आगे वाले को नहीं है क्या? मासी जी वो तो लग रहा है उनका कनेक्शन नहीं। अनंत भैया, आर्यमन आईपैड का आया है हैंड रेज। आर्यमन आईपैड आया है। हाँ, हाथ भी दिखा रहे हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए आर्यमन जी। हो नहीं रहा है मासी जी, या तो गलती से किसी से हो गया है। तो क्या करें, आनंद भैया को बोल दे। भैया अनम्यूट कर लीजिए आप। अनंत भैया, अनंत भैया आप अनम्यूट कर लीजिए। भैया को बोल दे। हरिओम। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हरिओम। हरिओम। हरि। आज अक्षय नवमी हमारे ब्रिजधाम सदन का रजत समारोह पूर्ण का समारोह, रजत जयंती समारोह पूर्ण का समारोह, और गुरुदेव की कृपा से रजत उत्सव के शुरू में भी क्या कहूँ, 2 शब्द कहने का अवसर मिला, और उस अवतार जुगल जोड़ी की ऐसी महर कृपा रही है कि आज मैं थोड़ा गर्व से कह रहा हूँ कि 25 साल से लगातार अनवरत 25 साल से लगातार 2 शब्द बोलने का अवसर मिलता है। ये उसकी महानता है, क्योंकि गुरुदेव की महर जिस पर होती है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, जिस पर भी होती है वो पत्थर भी तर जाएगा जिस पर लिखा है राम। राम नाम की महत्ता है। आप हम सभी जानते हैं कि पत्थर भी तर जाता है, तो हम तो इंसान हैं। अभी गुरुदेव का प्रवचन का पाठ कर रहे थे रविवार को, तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, उससे शुरू करता हूँ, फिर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उन्होंने कहा आज का इंसान, ये आज की बात नहीं है, 44-45 साल तो उन्होंने ए लीला का अवसान की हो गया, उसके भी पहले का प्रवचन है। उसमें कहते हैं गुरुदेव कि आज ये है आर्थिक युग, और आज का जो इंसान है वे अपनी इंसानियत भूल बैठा है। आप भी कहेंगे देखिए रजत उत्सव पर भैया क्या बात लेके बैठ गया, लेकिन जब तक आप इंसान हो और इंसानियत से आपका परिचय नहीं हो, इंसानियत का मतलब उन्होंने बहुत सरल से शब्द में कहा
कि आप भगवान के समक्ष बैठे हो, लड्डू गोपाल के समक्ष बैठे हो और माखन मिश्री का भोग लगा रहे हो, पूजा करने बैठे हो, तो मन को मक्खन सा बनाओ, है ना। और जुबान जो आप बोली बोल रहे हो उसको मिश्री सा बनाओ। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि पहले तो मन को मक्खन बनाना है और फिर जुबान को मिश्री बनाना है, और जब मक्खन मिश्री का भोग लगाना तभी सार्थक होता है। ये तो आपसे मैंने शेयर किया गुरुदेव की प्रवचन की जो 2 बातें अच्छी लगी आपसे। अब हम आते हैं रजत पर। देखिए, रजत के बारे में तो अपने कितना सुने, मैं तो बोल रहा हूँ 3 बजे से रजत के बारे में ही सुन रहे हैं, तो और विशेष कुछ रजत के बारे में नहीं कहना है। हाँ, अक्षय के बारे में कुछ कहना है कि अक्षय के विषय में थोड़ा बहुत 1-2 बहनों ने कुछ कहा, क्यों आज है अक्षय नवमी, है ना। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय न हो। अक्षय जिसका क्षय न हो, और जिसका क्षय न हो वो है अमर। अमर कौन? जिसने अमरता पाली हो। अमर कौन? जिसने उसका अमृत का पान कर लिया हो। और गुरुदेव हमारे उस अमृत की गागर को लेकर, ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव हमारे उस अमृत की गागर को लेकर इस सदन में जहां भी उनका अर्चा अवतार हुआ है, चाहे वो चित्र के रूपक में है, चाहे उनकी मूर्ति विद्यमान है, जहां भी उनका अर्चा अवतार हुआ है वह अमृत कलश वहां विद्यमान है। और गुरुदेव कहते हैं मैं प्याऊ खोल रखा हूं, इस अमृत की मैं प्याऊ खोल के रखा हूं, कोई आए। पहले तो पिलाने वाला आए, फिर पीने वाला आए। समझ रहे हैं आप बात को? मैं तो तैयार बैठा हूं अमृत की गागर लेकर अपने अर्चा स्थान पर। पहले पिलाने वाला है, फिर पीने वाला है। देखिए, पिलाने वाले ने तो बना दी। अभी आपने सुना हमारी बहन सुमित्रा बाई से कि 25 साल पहले जब इसका उद्घाटन हुआ, मैं भी वहां शरीक था और मुझे भी याद है सब बातें। गीताबाई बहुत स्नेह रखती थी गुरुदेव के परिवार से, और आज भी कृष्णाबाई भी बहुत स्नेह और प्रेम रखती है हम सब से। भैया भैया कहते उनके होठ सूखते हैं, गला सूखता है आज भी। तो ये जो प्रेम की परिपाटी इनके परिवार चल रही है, ये अलग विषय है। तो उन्होंने यही कहा कि यह अमृत तो आ गया यहाँ पर, अब वितरित करने वाले भी धीरे धीरे सने सने सब एकत्रित हो गए। जैसा कि अभी आपने सुना ना, जब रजत महोत्सव हो रहा था तो उस समय इतनी संख्या में भक्त नहीं विद्यमान हो पाए थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं बार बार 500 का टारगेट है, 500 है। जहां 499 होता है तुरंत 500 हो जाता है, ऑटोमेटिक एक आदमी हो जाता है। देखिए कैपेसिटी, माने उसके अमृत के पिपासु आज भी हैं और चारों दिशाओं में है, सब जगह है। तो अमृत से परिचय कब होगा या अमृत आपको कब मिलेगा, अमरता आप कब पाओगे? एकदम सरल सा सहज सी बात। आपने अगर मंथन किया होगा, इतनी सारी बातें आपने सुनी, अगर आपने अपने मन में मंथन किया होगा तो 2-3 बातें खुलकर आई आपके सामने। पहली चीज तो ये, जो कि आपको आत्म तत्व का बोध होना चाहिए पहले। तो आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कुछ, तो उसमें कहा कि आपको प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। समझिएगा फिर इस बात को भी, आपको प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। कोई शरीर से प्यार करेगा, कोई दिल से प्यार करेगा, लेकिन आत्मा से प्यार करने वाला, जिससे मालूम होगा कि इसमें आत्मा है और वही प्यार महान है। रूह से एहसास करो, है ना।
रूह से एहसास करो इसको, ये रूह से एहसास करने वाली है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई रिश्तों का तुम नाम न दो। ये रूह से एहसास करने वाली बात है। रूह मतलब आत्मा। तो आत्मा से एहसास कैसे होगा भाई, जब आपको खुद को यही नहीं मालूम है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। कैसे मालूम पड़ेगा? हमने सुना कि गुरुदेव ने आत्मबोध किया और गुरुदेव ने भी आत्मबोध करवाया, ये भी विषय नहीं है। तो वो तो सशरीर की बात थी। और अब उनके जाने के बाद वह जो अमृत कलश है, वह अमृत कलश क्या है? एक तो ये जितने स्थान बने हुए उनके, वह फिर उनकी जो भी लेखनी है, और मैं तो भाव निर्झरणी को धर्म ग्रंथ कहता हूं। जैसे ये भागवत है, गीता है, कुरान है, बाइबिल है, ठीक उसी तरह हमारी भाव निर्झरणी है। और एक एक वाणी इसकी जो है, ये हमारी प्रेरणा का स्रोत है। इसमें सारे भाव उस भाव योगी ने समय समय पर लिखे और भक्तों ने उसका संकलन कर कर हमारे समक्ष रख दिया। चलिए, ये विषय भी नहीं है। अभी हमारा विषय है कि हम रजत महोत्सव मना रहे हैं, और रजहूं तेरे चरणों की, इसमें इतराना क्या है ना, भैया ने लिखा भजन कि रजहूं तेरे चरणों की, इसमें इतराना क्या? इतराना क्या है भाई? रज तुम बन गए हो। रज बन गए कैसे हो भी आपने सुना? धूल है, धूल के ऊपर में जब तक कोई शीतलता या कोई बूंद नहीं पड़ती है, तब तक वो उड़ती रहती है। सुना ना आपने? आज ध्यान से सुना होगा तो सुना, क्योंकि मैंने पूरा ध्यान से सुना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि रजहूं, रज कैसे बनी भाई? जब धूल थी, शीतलता की फुहार छाटे उस पे लगे, अब वह बन गई रज। और रज बन गए तो भजन की एक पंक्ति पहले आई थी, भक्त नेत्र का है अंजन, है ना? भक्त नेत्र का है अंजन, धूली तेरे चरण की। तेरे चरण की जो धूली है, चरण की धूली तो प्रभु की होती है, लेकिन उस धूली में जब भक्तों की चरण धूली मिल जाती है, अब रज हो जाती है। देखिए, अवस्था विशेष को अनुभव किया जाता है, और अनुभव में जब आता है कि मैं चरणों की रज बन गई, है ना, तो भक्त नेत्र का है अंजन, धूली तेरी चरण की। भक्त ने जब उसकी चरण धूली को, प्रभु की, गुरुदेव की चरण धूली को अपने नेत्रों में लगाया, अब जो ज्योति उसे मिली, अब जो प्रकाश उसे मिला, अब जो दिव्य प्रकाश, ये भी आपने सुना कि अभी अपने प्रकाश पर्व बनाया, दीप जलाए, और जब तक मन का ही दीप न जला तो क्या दीपावली मनाई? तो मन का दीपक तो भाई वन एंड ओनली, हम तो एक ही जानते हैं, एक ही है, वो ज्ञान का, ज्ञान की ज्योति, पुंज प्रकाशक, जो भी नाम ले लो, वही वह घट का पट खोलता है और वो दीपक को प्रज्वलित करता है। तो भाई रजत का महोत्सव मना रहे हैं, है ना? और जो भाव विचार मेरे मन में आते गए, उसकी प्रेरणा से तो वह आपके समक्ष मैंने रखे। तो देखिए, मैंने देखा भी कई लोगों को, भाइयों को बोलना है, तो मैं हमेशा, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि शॉर्ट एंड स्वीट, संक्षिप्त में बोलो और मीठा बोलो। संक्षिप्त में बोलने से क्या है ना, सारगर्भी तो बात आपके समक्ष आ जाती है और लोगों को भी समझ में आ जाता है। भाई ज्यादा अलम गलम बोलनियों को नहीं, आपकी सीधी सादी बात रखी और मन का विचार रख दिया। तो मैं तो यही कहा भाई कि मैंने अपने मन में जो अनुभव किया प्रेम, उस प्यार को, उस रजत के भाव को आपके समक्ष रखा। और फिर यही कहेंगे प्रभु, जब भी, मैं तो एक ही बात हमेशा कहता हूं, तेरे भाव बाबा बरसते रहेंगे और तेरे बच्चे ये आनंद उत्सव मनाते रहेंगे। ये उत्सव है, महोत्सव है, आनंद का उत्सव है, और अभी मना रहे हैं। फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूं, फिर
बनाएंगे, मुंबई का मनाएंगे, हैदराबाद का मनाएंगे, जहां जहां निमंत्रण मिलता जाएगा। चलिए मनाते रहेंगे, हम तो उसके प्रेमी हैं। जहां भी उसकी सत्संग मिलेगी, जहां भी उसका उत्सव मिलेगा, अगर निमंत्रण मिलेगा तो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, अवसर मिलेगा। तो यही शब्दों को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ और यही कहते हूँ, प्रभु आज तक जो तुमने अपनी दया कृपा बनाए रखी है, आगे भी बनाए रखना। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। शिव भैया, देवड़ा जी हाथ उठा रखा तो अपना म्यूट खोल लीजिए। क्या हुआ? अंकल आपका म्यूट है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ब्रजधाम के रजत उत्सव पर सतगुरु को सतत प्रणाम, सतगुरु के बच्चों को बारंबार प्रणाम। सतगुरु की शरण में सर झुकाने के बाद जीवन की दिशा बदली, अनुभव बदले, नए अनुभव हुए। और अंतःकरण में सब कुछ प्रवेश करके जीवन में भावना के बदलाव के कारण भी बने। एक समय था जब रोता था अभाव में और हंसता था प्रभाव में। वाणी है ये। रोता था अभाव में, हंसता था प्रभाव में। जिसके साथ था उसका प्रभाव। और अभाव तो अंतःकरण का भाव था, अंतःकरण की एक स्थिति बन गई थी। सीमित दायरे में सोचा, सीमित दायरे में समझा, सीमित दायरे में कल्पना थी, सीमित अनुभव थे। ये सद्गुरु की बड़ी महती कृपा है कि वो जीवन में आए, और आए भी कैसे, हमारे जैसे बनकर, जिन्हें हम आंखों से देख सकें, जिनकी वाणी हमारे कान सुन सकें, और जिनका प्यार हमारा अंतःकरण अनुभव कर सके। और जीवन में बदलाव के दिन शरणागति से ही शुरू हुए। ये रजत उत्सव, ये सत्संग सदन की भी एक कहानी है और भक्तों की भी एक कहानी है। जो स्थूल रूप में आया, उसका प्रभाव कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में अंतःकरण में भी पड़ रहा है, मिल रहा है। बात हो रही थी अमृतसर। ये अमृत जो कि अक्षय है, जो कि अमर बना देता है, ये एक अनुभूति है, ये एक परम अनुभूति है, जिसे पाकर मनुष्य के
हृदय में ही वो सर बन जाता है, वो घट में बूंदे टपक टपक कर न जाने रजत को कैसे समझा देती है। घट में ही सब भावों का स्थान, पहले तो कुछ मन में, कुछ बुद्धि में, लेकिन अब तो सतगुरु ने घट को अनुभव गम्य बना दिया। घट जो सूखा हुआ था उसमें अपना रस देकर, अपना स्पर्श देकर उसे धारण करने लायक बना दिया। और घट तक पहुंचने के जो मार्ग थे, कर्ण कहें, मन कहें, बुद्धि कहें, उन मार्ग को भी सतगुरु की वाणी स्पर्श करके उन मार्ग को भी खोल रही है। और सतगुरु के अंतःकरण में न जाने कितनी उनके पास में ऐश्वर्य है, साधन है, कितना प्यार है, कितनी शांति है, अनंत हम कहें तो वो है। उसे अमर हम कहें वो है, उसे हम अक्षय कहें वो है। और ये उनका सानिध्य है, उनकी कभी आंखों से मिलता है, कभी भजन से मिलता है, कभी यादों से मिलता है, कभी सुमिरन में मिलता है, कभी चलते फिरते, कभी स्वप्न में। क्योंकि वो एक स्थान का नहीं, वो सर्वव्यापी है। उसके अनंत ठिकाने, हर जगह उसका ठिकाना, लेकिन उसका एक ठिकाना प्राणी के अंतःकरण में भी है। और वो उसी एक ठिकाने का परिचय करा रहा है। क्या कहा जाए, सौभाग्य के दिन थे या उसकी कृपा का अवसर मिला। कृपा ही हमारे सौभाग्य को बनाई, कृपा ही हमारे को रजत के भाव को समझा रही है और इस महा उत्सव के अंदर में शामिल होने का अवसर प्रदान कर रही है कि और समझो तुम। जो इर्द गिर्द तुम्हारी भावनाओं में प्रभु के भाव आने का इंतजार कर रहे थे, आज उनके साथ रहकर, उनके साथ ठहरकर उनके वृष्टि को समझो, उनके और सानिध्य को समझो। प्रवचन में बात आती है, फूल की खुशबू तो फूल के समीप जाते हैं तभी आती है। तीव्र खुशबू, रूप का भान हो जाता है, लेकिन जब रूप के आंखों से देखते हैं समीप जाकर, तो वो रूप भी बड़ा सुंदर लगता है, वो खुशबू भी नासिका को बड़ी सुंदर लगती है। तो ये रजत क्या है, ये नजदीकियां हैं। भाव का प्रभाव है, रस है। बस सदगुरु से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जीवन तेरा बनता चला जाए, तेरे अनुभव और भी दृढ़ हो, तेरे आकर्षण का अनुभव भी दृढ़ हो, तेरे साथ का अनुभव भी दृढ़ हो। प्रभु दया करना, कृपा करना। हरिओम भाई। हरिओम हरिओम। पुरुषोत्तम भैया।
ठीक है हैंड्रिस। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? जी भैया। अभी आई। मैं कह रहा था वीडियो में कुछ समस्या है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक तो दिख तो रहा है ना? नहीं तो दिख रहा है ना, मतलब बस एकदम क्लियर है भैया। ठीक है, ठीक है। हरि ओम। ऐसे ही काफी देर हो चुकी है। एक चीज जो सीखी है गुरुदेव से वो है समय का अनुशासन। तो वही याद आ रहा है कि हाँ भाई, सीमित समय है। जो भी बातें हैं हमारी उस सीमित समय में और संक्षिप्त या और थोड़े से में ही बातों को पूरा किया जाए। सब लोग कह रहे हैं कि हमारा सौभाग्य है, सही बात है। सबसे बड़ा सौभाग्य तो मैं अपना अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि ब्रिज धाम के वार्षिक उत्सव में या रजत उत्सव में इसके पहले कभी भी शामिल होने का अवसर मिला नहीं। पता नहीं क्या कारण रहा हो। हाँ, ऐसे एक आध बार जरूर गए हैं सदन में, ब्रिज धाम के सदन में। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुदेव बाबा का, आप लोगों का। जहां तक मैं समझता हूं कि उस स्थान का नाम ब्रिज भूमि है, जो श्री भूमि से लगा हुआ है कलकत्ते में। तो मन में यही भाव आया कि भूमि तो थी पहले, ब्रिज भूमि थी, किंतु जब वहां पर सदन बना तब जाकर वो ब्रिज धाम हुआ। यह जो भूमि की पुकार है, वो पुकार ही उस स्थान विशेष को धाम बना देती है। ब्रिज में क्या होता है? रास रचता है, कृष्ण की बांसुरी बजती है, सब गोपियां एकत्रित होती हैं प्रेम के रस से सराबोर होकर। उसी तरह इस धाम पर, ब्रिज धाम पर सद्गुरु की वाणी की बांसुरी बजती है। उसके भीतर छिपा हुआ प्रेम और भाव सब गोपियों को खींचता है। और ये भी हम जानते हैं, गो यानी इंद्रियां। जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, खिंची चली जाती हैं उस रस का पान करने के लिए। रज की बात हुई, रस की बात हुई, भाव की बात हुई, प्रभाव की बात हुई। बस इतना ही अभी समझ में आ रहा है
कि प्रभाव तो पड़ता है उत्सव विशेष का, किंतु वो प्रभाव जो है तभी तक रहता है जब तक हम उस उत्सव के भाव के प्रभाव में रहते हैं। अन्यथा एक वाणी याद आ रही है बोलते बोलते, चेतना की वाणी है, जिसमें कहते हैं गुरुदेव, 4 शब्द लिए उन्होंने, भाव, अभाव, स्वभाव, प्रभाव, और यह बतलाया आगे वाणी में ही कि भाव से भव, अभाव से भय, स्वभाव से अभय, प्रभाव से निर्भय। तो जैसा भाव रहेगा वैसा ही हमारे लिए भाव है, संसार है। अभी उत्सव में है, शामिल हो रहे हैं ऑनलाइन जूम पर, एक अलग भाव है, और हमें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं, जहां कुछ और ही भाव चल रहा है। सब भय से ग्रसित हैं, सब अभाव लेके बैठे हैं, क्योंकि अभाव जो है वो भय को लेके आता है। किंतु जैसे ही भाव का प्रभाव आता है तो हम निर्भय हो जाते हैं। निर्भय जब होते हैं, दूसरी ओर कहा गुरुदेव ने स्वभाव से अभय, तो अक्सर हम निर्भय अभय ये दोनों एक ही तरह से व्यवहार में लेते हैं शब्द, किंतु जब उनकी कृपा से इस पर मनन हुआ, चिंतन हुआ, तो क्लियर हुआ कि प्रभाव तो आता रहता है, जाता रहता है। किसी एक विशेष भाव के प्रभाव में व्यक्ति रहता नहीं है, क्योंकि भाव है क्या? भाव तो एक प्रवाह है, बह रहा है। जैसे ही उस भाव का प्रभाव हटा, वैसे ही अभाव ने घेर लिया। यह भी बात हमने सुनी, प्रकाश आता है तो अंधकार दूर हो जाता है, भाग जाता है, किंतु जैसे ही प्रकाश हटता है तो अंधकार फिर अपना डेरा जमा लेता है। यह भी हम सबको पता है। तो जैसे ही भाव हटता है, भाव का प्रभाव हटता है, अभाव अपने आप आ जाता है, बुलाना नहीं पड़ता, क्योंकि भाव है प्रकाश, अभाव है अंधकार, और फिर वो हमें भयभीत करने लगता है। किंतु एक अवस्था विशेष होती है, जो है स्वभाव की अवस्था, स्वयं का भाव, यानी वो भाव जो स्वयं तक पहुंच चुका है, और वो भाव उसका स्वभाव बन गया है, यानी उसका नेचर बन गया है, उसकी प्रकृति बन गया है, तब वो आएगा जाएगा नहीं। प्रभाव आता है और चला जाता है, भाव आता है और चला जाता है, किंतु एक बार जब स्वभाव तक पहुंच जाए, स्वयं के भाव तक पहुंच जाए, तो फिर वो जाता नहीं है, वो उसका स्वभाव बन जाता है। यानी उसका जो अंतःकरण, सूक्ष्म प्रकृति जो है, पूरी तरह से भाव से ओतप्रोत रहती है, चाहे वो मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो। जो 4 तत्व हमने सुने कि होते हैं अंतःकरण के, तो सबके अंदर उसी का प्रभाव बना रहता है, क्योंकि अब वो अभय हो चुका, अभय पद को प्राप्त हो चुका। और यही सब बातें हम लोग, जो लेख अभी चल रहा है उसमें गुरुदेव ने जो समझाया हम समझ रहे हैं।
कि एक बार स्वभाव तक पहुंच जाए तो फिर वो मुक्तावस्था का बोध कर लेता है। जीवन जीते हुए भी वो जीवन मुक्त रहता है और कुछ इस प्रकार से सद्गुरु की कृपा का अनुभव करता है कि जो रज हृदय में धारण की थी वो रज अब मांग का सिंदूर बन चुकी है। जो हम लोग भजन में गाते हैं, रज मेरा सिंदूर, यानी वो जीव अब जीव न रहा, वो शिवत्व को उपलब्ध हो गया। अब कभी भी उसके जीवन में भय नहीं आएगा। जितने भी हैं जिनसे हम भयभीत होते हैं, भूत प्रेत, वो तो हम देखते ही हैं कि जो देवता का रूप है शिव का, उसके गण है वो, तो उनसे कोई भय होने की बात ही नहीं है। और भी न जाने भय के अनेकों अनेक रूप होते हैं, अभय का एक ही रूप होता है, स्वरूप एक ही है सबका। उसी तरह स्वभाव सबका एक ही है। कुछ परिवर्तन है तो वो रूप में है, वो भाव में है। तो ब्रिज भूमि है, वो धाम बन चुकी है। और धाम का मतलब ही होता है जहां पर आकर प्राणी अपने जन्म जन्मांतर की कालिमा को धोता है, जन्म जन्मांतर की प्यास को बुझाता है, और इतना ही नहीं, तृप्त होकर औरों को भी प्रेरित करता है। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं सद्गुरु से, बाबा से, कि सब आनंद में रहें, निर्भय होकर रहें, प्रसन्न चित्त, प्रफुल्लित अपना जीवन व्यतीत करें। हरि बोल। घुमा तो सीताबाई को 5 मिनट का समय दे दीजिए। वीडियो बंद कर दो। यानी मैंने लपेटा था तो बार वीडियो का सिग्नल आ गए। कैमरा माइक बंद है तो अपने आप ही हो जाता है, नहीं क्या? सीता मौसी जी अनम्यूट करवा लीजिए। सीता मौसी जी कलकत्ता से आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो, हाँ सुना रे? हरिओम मासी जी। हाँ सुन रहे, सुन रहे। आज हेलो हेलो, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, आज ब्रिज धाम का, जय गुरुदेव, ब्रिज धाम का 25वां उत्सव उद्घाटन दिवस। इस 25वां में हम 25 नहीं 500 किसे कहते हैं, जो उसके भक्त, भगवान के भक्त कहाँ कहाँ से इकट्ठे होके आए और उसके प्रार्थना करे और उसे पुकार करते हैं कि हे भगवान,
हमें भी वो शक्ति दो, वो भाव दो, जो भाव सबको दिया वो भाव हमें भी दो। वो तेरा भाव हमने आंखों से देखा, कैसे कैसे बोलते बोलते और ऊंचे उठ जाते थे, जैसे लगता था कि भगवान का सिंहासन ऊपर चढ़ रहा है, वो देखा। लेकिन आज हम तेरे सिंहासन को नमस्कार करते हैं, तेरे चरणों को बार बार अर्पित करते हैं। ये चरण कमल ते मेरे दर्द भरे आंसू है जो तेरे चरण कमल को धोते हैं, तेरे चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। गुरुदेव, मेरे से जो भी कुछ तूने कुछ जो बोला, तूने बोला, मेरे पास कुछ नहीं। मैं तो तेरे से यही शक्ति मानती हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं तेरे योग्य, तेरे भाव योग्य, तेरे चरणों में अर्पित हूँ। वो धूल बन के और चारों तरफ बिखर जाऊं, जो कि मैं तेरे पैरों में, चरणों में लिपटी हुई रहूं, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मेरे में बुद्धि नहीं, लेकिन जो कुछ है, जो वाणी है तेरी है, मेरा कुछ नहीं। तेरा तीर्थ को सौंपते क्या लागत है मोह। ए गुरुदेव, मुझे तो तेरे प्यार में लपेट ले, तेरे भाव में लपेट ले, जो कि हम हमेशा, और जैसे शिव जी के गले में सांप लिपटे हुए रहते हैं, वैसे हम भी तेरे गले में, तेरे हृदय में लपटे हुए रह जाएं, क्योंकि हमें उसमें आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आते रहे। क्योंकि हमारा तो जो कुछ है, माँ बाप भाई बंधु सखा भगवान जो भी है, तू है, तेरे सिवाय कोई नहीं। वो तू जानता है, तू अंतर्यामी है। मैं तो बोली हूँ, वो तो तेरे को पुकार सुनाने आई हूँ कि मैं भिक्षुक हूँ, तुम दाता है। तो ये जो भोले बच्चों की आवाज तुम स्वीकार करेगा, तुम अपने हृदय में धारण करेगा, क्योंकि हे भगवान, मैं बहुत कुछ तेरी लीला देखी है। लोगों ने वृंदावन की लीला देखी, और वृंदावन, ये ब्रिज धाम वृंदावन है। आज इसमें कृष्ण की लीला हो रही है। जब वहां पे कृष्ण राधा की होती है, और यहाँ बाबा और बाबा और गुरुदेव और ताई जी, तीन जनों की लीला होती है। इन तीनों ने हमें क्या दिया हम आपको बता नहीं सकते, कि जिन्होंने हमें दिया वो अज्ञात से दिया, कभी भी वार्तालाप लाभ से बाबा गुरुदेव ने भी नहीं दिया, ताई जी ने भी नहीं दिया। जिन्होंने कभी कुछ बोला भी गया तो कहने लगे बाबा से पूछूंगा, कहने लगी ताई जी कि तेरे अंदर वाले से पूछो, लेकिन कभी अपने मुंह से उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा महान। और इस ऐसे कलयुग में, इस हृदय में, जिस हृदय में केवल अभिलाषा, केवल अभाव ही अभाव है, और भाव, भाव का नाम नहीं, ये भाव जो भी कुछ है तेरा दिया हुआ है। हम भाव को जानते नहीं कि भाव किसे कहते हैं, क्योंकि भाव का कोई रूप नहीं। भाव तो एक ऐसी चीज है, हवा है। जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही भाव भी दिखाई नहीं पड़ता। हे भगवान, तू दया सागर है, दया का सागर है। तू ऐसी दया करना, बार बार तेरे बच्चों पे अपनी दया बनाई रखना, अपनी कृपा बनाई रखना। मुझे अभाव या अगर गलती हो उसे माफ करना, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, हम कुछ नहीं जानते। तुम्हें तुम्हारे चरणों में बारंबार अपने मस्तक को, अपने जान को
अपने प्राणों को तेरे मस्तक में न्यौछावर करते हैं, तेरे चरणों में न्यौछावर करते हैं। मस्तक गलत हो गया, चरणों में न्यौछावर करते हैं, जो कि हम बार बार जूतों की जैसे हम लपटे रहे। एक बार हमने देखा भी कि जूतों के साथ में आपकी ओम की आवाज आ रही थी और आप चल रहे थे, तो ये लीला नहीं तो क्या है? ये कृष्ण लीला और ये संत लीला जिसे गुरु कहते हैं। अरे गुरु तो हमारी रूह है, हमारे एक एक रोम में गुरु बसा हुआ है। जो ये जो कहते हैं ये रोम रोम खड़े हो गए, तो खड़े क्या हो गए? एक खिड़कियां खुल गई, ये रोम रोम की खिड़कियां खुल गई और इसमें भगवान की आवाज आ रही है, गुरुदेव की आवाज आ रही है। आज हम लोग रामायण भागवत सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानता गुरु को दी गई है और गुरु ही महान है। बिना गुरु को नमस्कार किए और धनुष भी नहीं उठाया राम ने। वो तो भगवान था, विष्णु का रूप था, लेकिन फिर भी गुरु के बिना कुछ नहीं किया। तो गुरु के बिना संसार में अंदर में कुछ नहीं है, जो है गुरु है। गुरु को क्या अर्पित करें? क्या है हमारे पास अर्पित करने के लिए? केवल श्वास है। ये श्वास तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। तुम मुझे नमस्कार करते हैं तो मुझे क्षमा करना गुरुदेव, गलती माफ करना। हरि ओम। हरि ओम। चित्र लगा दो गुरुदेव का। समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, बस 2 शब्दों में धन्यवाद करें सबका। बहुत बहुत आनंद सबने मिलके दिया, सबका आशीर्वाद मिला। वास्तव में ये उत्सव, महोत्सव, आनंद उत्सव, आनंद लोक की बात सुनते थे, आज आनंद लोक में ही ये जीवन रमण कर रहा, ऐसे लग रहा था। जब सुनी हुई नहीं, ये तो जीवन का अनुभव बन गया। और बहुत अच्छा लगा कि हमने जो अभी तक अनुभव किया है उसको अब हमें पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना है। सबका, कुसुमबाई का और बहुत सारे जो साथी है उन सब का हृदय से ये हृदय नमन करता है कि आप लोगों के साथ से ये उत्सव इतना सुंदर बन पाया। और 2 लाइनें बोल करके अब इसको विश्राम देते हैं कि जीवन अधूरा यदि नहीं किया वादा पूरा, सतगुरु का उपहार है ये, उत्सव की बहार है ये। न वादा न दावा, बस हमें तो करनी है यात्रा सुंदर। खिलना और मिलना उद्देश्य है जीवन का। समर्पित रहे हर क्षण बाबा गुरुदेव के भावों में। आए हैं हमें अक्षय का भाव देने, अंधकार हटा प्रकाश देने। हे बाबा, हे सतगुरु, ऐसे ही सुंदर महोत्सव के रूप में हम हर पल जिए, हर पल रहे। क्या कहूँ, शब्द नहीं है, कहने को बहुत कुछ है परंतु समय भी नहीं है। यही कि ऐसे उत्सव मनते रहें, हम आनंद लेते रहें। हरि ओम। आरती हो जाती है। सुनीता भाई आरती गाइए। हरि ओम। भाई आवाज नहीं आ रही है।
हृदय में आनंद भर के आरती उतारूं तेरी, श्रद्धा का दीप लेके आरती उतारूं तेरी, श्रद्धा का दीप लेके। तुम हो प्रभु अंतर्यामी, घट घट की जानत स्वामी। तुम हो प्रभु अंतर्यामी, घट घट की जानत स्वामी। करती पुकार तुमसे, थोड़ा सा भाव दे दे। करती पुकार तुमसे, थोड़ा सा भाव दे दे। आरती उतारूं तेरी, श्रद्धा का दीप लेके। चारों दिशा में तेरी महिमा की सौरभ फैली। चारों दिशा में तेरी महिमा की सौरभ फैली। करते जयकार तुम्हारी, खरे हम तेरे द्वारे। करते जयकार तुम्हारी, खरे हम तेरे द्वारे। आरती उतारूं तेरी, श्रद्धा का दीप लेके। दर पर जो तेरे आते, खाली कोई नहीं जाते। दर पर जो तेरे आते, खाली कोई नहीं जाते। दया की दृष्टि करते, प्रेम का प्याला पिलाते। दया की दृष्टि करते, प्रेम का प्याला पिलाते। आरती उतारूं तेरी, श्रद्धा का दीप लेके। तुमसे यह अर्जी मेरी, थोड़ी सी प्रभु तू सुन ले। तुमसे यह अर्जी
तारू तेरी श्रद्धा का दीप लेके करती पुकार मन से देखूं हृदय मंदिर में करती पुकार मन से देखूं हृदय मंदिर में सत्य का झंडा लहरे आनंद की ध्वनि गूंजे सत्य का झंडा लहरे आनंद की ध्वनि गूंजे आरती उतारूं तेरी श्रद्धा का दीप लेके भावे मगन होके हृदय में आनंद भर के आरती उतारूं तेरी श्रद्धा का दीप लेके आरती उतारूं तेरी श्रद्धा का दीप लेके हरि ओम।